करते हुए देखना होगा। बेसिस कहां से स्टार्ट हो रहा है, देखो वो है कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ में क्या होगा, Q2 R, तो उनके बीच में जो फोर्स होगा वो एज पर कूलम्ब्स लॉ कितना होगा, Q1 Q2 बाय R²। अब इसमें क्योंकि तुमने ऑलरेडी थोड़ा बहुत पढ़ रखे हो तो मैं थोड़ा पूछ भी लेता हूँ, K का वैल्यू कितना है, याद है? नहीं सर। चलो कोई लिख दे जाओ। K का वैल्यू है 9 into 10 to the power 9, और यूनिट तो खुद ही निकाल सकते हो। कैसे? देखो ये मीटर स्क्वायर उधर जाएगा, ये न्यूटन है, ये मीटर स्क्वायर उधर जाएगा, और ये कूलम, कूलम चार्ज का यूनिट तो मालूम है ना, कूलम। यस सर। हाँ, तो वो कूलम स्क्वायर हो गया, नीचे आ जाएगा, यानी क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर। ठीक है ना? अब देखो ये जो कूलम्स लॉ है ये क्या बताता है, ये हमें बताता है कि दो चार्ज के बीच में फोर्स का अमाउंट कितना, ठीक है। अच्छा, अब हम एक वर्ड पढ़ेंगे, कभी कभी ये जो K है इसको लिखा जाता है एज 1/4 पाई एप्सिलॉन, यानी उसको अलग एक कांस्टेंट के टर्म्स में बोला जाता है, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हो जाता है 8.85 into 10 to the power -2। वैसे तो ये देखो बड़ा रेयर चीज है कि एक कांस्टेंट हम दूसरे कांस्टेंट के टर्म्स में बता रहे हैं, इसलिए रेयर, बट चलो ठीक है, इट इज एन एक्सेप्टेड। तो K का जो वैल्यू 9 into 10 to the 9, that can also be written as 1/4 pi epsilon, then epsilon नॉट क्या होगा 1/4 pi K, और K तो मालूम ही है, तो इसको पुट करके ये वैल्यू आता है। ये दो तीन चीजें, छोटे छोटे चीजें जो कि मैं आराम से डिराइव करके दिखा सकता था सॉल्व करके, पर जरूरत नहीं, आई थिंक यू कैन एक्सेप्ट दैट। तो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट और ये हो गया K, ठीक है। तो K इज इक्वल टू व्हाट ना, K हो जाएगा 9 into 10 to the power 9। अब सुनो, ये तो हो गया कूलम्ब्स लॉ। अब हम क्या जानना चाह रहे हैं, अब हम जानना चाह रहे हैं नेक्स्ट टर्म, कूलम्ब्स लॉ के बेस करके जो टर्म है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो क्लास 9th में तुमने ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में पढ़ा, तो ग्रेविटेशनल फील्ड का मेमोरी है, याद है ग्रेविटेशनल फील्ड होता क्या है, याद है ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है? यस, याद आ रहा है ग्रेविटेशनल फील्ड? सर जो ग्रेविट लाइक याद नहीं आ रहा? वो ग्राफ भी किया था। हाँ, वो फील्ड के वेरिएशन का ग्राफ था, बट फील्ड का मतलब क्या होता है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है। देखो पहली बात तो फील्ड का मतलब क्या होता है, इन्फ्लुएंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, इट इज द रीजन इन स्पेस वेयर इफ वी पुट अ चार्ज। ऐसा ना, देखो मैं बहुत ही ब्रीफ में तुमको वो चीजें बता रहा हूं जिससे कि देखना एकदम कंसेप्ट तुम्हारा बन जाएगा, कोई ज्यादा कठिन नहीं है, तुरंत बन जाएगा। देखो region in space where if you put a charge it experiences an electric force या net electric force। जैसे सिंपल से सोचो जरा, सपोज मेरे पास एक प्लस क्यू चार्ज, तो अगर मैं यहां पे आसपास कोई चार्ज रखूंगा तो उसको फोर्स एक्सपीरियंस होगा, अगर मैं पॉजिटिव चार्ज रखूंगा तो रिपेल करेंगे, और नेगेटिव चार्ज रखूंगा तो ये अट्रैक्ट करेंगे, यानी कुछ ना कुछ फोर्स तो मिल रहा है ना उसको। तो हम इसको पता कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे कि इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, यही लैंग्वेज इसका। और इसका लैंग्वेज समझ लो तब देखना एकदम कंसेप्ट तुरंत बैठ जाएगा दिमाग में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है कि अगर मान लो मुझसे पूछा जाता है कि क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मैं कैसे उसको इमेजिन करूंगा, कैसे उसको सोचूंगा कि अगर मान लो किसी पॉइंट के बारे में पूछा जा रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं, तो मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा चार्ज वहां पे रख दूंगा। अगर वो चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स के वजह से इधर उधर 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 कहीं चला जाता है
यानी इलेक्ट्रिक फोर्स है, तभी तो चला गया। मान लो एक चार्ज को मैंने रखा, छोड़ दिया और वो वहीं पे रह गया, इसका मतलब क्या कि उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। तो अगर कोई इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है तो यानी वहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। और अगर मान लो वहां पे रखते ही तुरंत कोई रिपल्शन अट्रैक्शन कुछ हो जाता है, इलेक्ट्रिक वाला, ग्रेविटेशन की बात नहीं कर रहा, ध्यान रखना। तो अगर मान लो इलेक्ट्रिक कोई फोर्स एक्सपीरियंस हो कर रहा है यानी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी वहां पे इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस है। So that is the idea. So it is a region in space where if you put a charge, ये जो चार्ज हम रखते हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं as टेस्ट चार्ज। ये टर्मिनोलॉजी एक एक को समझ लो। टेस्ट चार्ज मतलब क्या कि सपोज मैंने यहाँ पे एक चार्ज क्यों रखा और मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं, तो कैसे पता चलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड को देखने वाला चीज तो है नहीं कि अरे हाँ यहाँ तो नीला रंग है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो कुछ नहीं है। तो क्या करोगे? वहां पे एक चार्ज लेके जाओगे। तो देयरफॉर अगर मान लो यहाँ पे एक चार्ज रख के मैं तुमसे पूछता हूँ भाई बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? तो मैं एक छोटा सा चार्ज ले जाऊंगा और मैं वहां पे रख दूंगा। जिस चार्ज को मैं ले जाऊंगा टू टेस्ट कि वहां पे इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस है या नहीं, उसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज। उस टेस्ट चार्ज को रख के मैं छोड़ दूंगा। अगर छोड़ दे वो इधर उधर कहीं भाग जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है, रिपल्शन हो जाता है, कुछ कुछ होता है, यानी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। और अगर मान लो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है यानी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। एज सिंपल एज दैट, ठीक है ना? तो यू माइट से क्या चार्ज रहते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ऐसे हो सकता है ना? देखो दीज आर कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस, हम उस पर नहीं जाना चाह रहे, बट हाँ एक चीज है कि अगर एक पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज रखोगे, सिर्फ दुनिया में एक चार्ज रखोगे, तो दुनिया के हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ फील्ड तो होगा। कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, दूर चले जाओगे तो कम होगा, ज्यादा होगा, बट कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस तो होगा, यानी उस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो पता है उसको हम लैंग्वेज में कैसे बोलते हैं? हम लैंग्वेज में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, सॉरी, ड्यू टू पॉइंट चार्ज एक्सटेंड्स टिल इंफिनिटी। इसका मतलब क्या है कि इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर तक के पहले तक कहीं पे भी अगर तुम देखोगे एक पॉइंट, तो वहां पे कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस जरूर होगा एक पॉइंट चार्ज के वजह से। तो इसको लैंग्वेज में हम कैसे बोलेंगे? दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज और अ पॉइंट चार्ज एक्सटेंड्स टिल इंफिनिटी। यानी देखो अभी तक समराइज करते हैं। कूलम्ब्स लॉ कहता है कि दो चार्ज के बीच में फोर्स कितना होगा, तो वो तो चलो दो चार्ज दिया होगा तो ठीक है। अब हम एक नया कंसेप्ट एंटर कर रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का आइडिया है ये थोड़ा इनकम्प्लीट सा लग रहा है। क्यों? तो देखो सपोज मैं तुमको ये कहता हूं कि यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखो और देखो कि फोर्स लग रहा है नहीं लग रहा। तो अगर फोर्स लग रहा है कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक, तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है। और अगर कोई फोर्स नहीं, जहां पे रखा चार्ज वहीं पे रह गया, यानी उसको कोई इलेक्ट्रिक फोर्स ही नहीं मिल रहा, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है ना? ये चीज हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से लेकिन एक चीज नहीं पता चल रहा, क्या? जैसे सपोज मैं दो पॉइंट पे कंपेयर कर, मैं दो पॉइंट पे कंपेयर कर, एक यहां पे जैसे ही मैंने चार्ज रखा, सपोज जैसे मैंने चार्ज रखा तो वो चार्ज सपोज ऐसे चला, आराम आराम से ऊपर चला, तो एक पॉइंट ये हो। तो अगर मेरे से पूछोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं, तो मैं बोलूं हाँ, तभी तो जैसे मैंने टेस्ट चार्ज रख के छोड़ दिया तो वो टेस्ट चार्ज यूं ऊपर चला, यानी वहां पे इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस है, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स है या नहीं? और किस तरफ है? ऊपर की तरफ। पता चल गया? फिर मैं दूसरे पॉइंट पे जाता हूं, जैसे वहां पे चार्ज रख के मैं छोड़ देता हूं, पता चला वो यूं चला, रखते एकदम से यूं चला गया। यानी दो चीजें होगी, पिछले पॉइंट पे चार्ज को जब रखा मैंने टेस्ट चार्ज पिछले पॉइंट पे, यहाँ पे जो पॉइंट था, और चार्ज को छोड़ दिया तो क्या हुआ? वो चार्ज यूं आराम से ऊपर चला। और जब मैं इस पॉइंट पे चार्ज को छोड़ रहा हूं, ऐसे करके छोड़ देता हूं, तो एकदम से भाग गया। यानी दो डिफरेंसेस होते हैं, एक जगह फोर्स ऊपर की तरफ और एक जगह फोर्स इधर की तरफ। एक तो वो डिफरेंस हो गया। दूसरी बात, यहाँ पे फोर्स कम था, क्यों? बड़े आराम आराम से ऊपर गया, और यहाँ पे फोर्स ज्यादा था,
इसलिए जैसे चार्ज को रख के मैंने छोड़ दिया तो चार्ज एकदम से भाग गया। तो यानी ये भी तो एक डिफरेंस हो गया ना, दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड है पर दोनों जगह फील्ड एक जैसे तो नहीं है। एक जगह तगड़ा है, एक जगह हल्का है, एक जगह ऊपर की तरफ है, एक जगह दाएं बाएं, इस तरीके से। तो इस चीज को जानने के लिए एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया गया एंड दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यही चीज के लिए हमने डिस्कवर किया या हमने डिफाइन किया कि जो फोर्स है वो कितना तगड़ा है, वो कौन से डायरेक्शन में। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो शॉर्ट डेफिनेशन है वो है, पहली बात तो वेक्टर क्वांटिटी और वो है फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो इससे क्या होगा, इसका वो भी डिफाइन हो जाता है यूनिट। फोर्स का न्यूटन और चार्ज का कूलम, तो न्यूटन पर कूलम इसका यूनिट हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फोर्स पर यूनिट चार्ज है उसका यूनिट हो गया न्यूटन पर कूलम। ये शॉर्ट डेफिनेशन। लेकिन ये शॉर्ट डेफिनेशन से ना कुछ खास समझ में नहीं आया, इसलिए अब इसका मैं एक्चुअल डेफिनेशन बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर मान लो, पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूं फिर मैं मैथमेटिक्स लिखता हूं। डेफिनेशन क्या है? द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका सिंबल ई है, ई एंड अ पॉइंट। इसको डिटेल में लिखेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट is the force experienced by a unit, unit मतलब वन, positive charge placed at that point। यानी इसका मीनिंग समझो फिर से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट का होता है। ठीक है, एक्चुअली यू नो व्हाट, तुम हो सकता है बोलोगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स तो मैं कूलम्स लॉ से निकाल लूं, इलेक्ट्रिक फोर्स ही अगर निकालना है तो मैं कूलम्स लॉ से निकाल लूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या कांसेप्ट का फायदा है? ना देखो, इट्स समथिंग लाइक दिस कि अगर मान लो तुम मिठाई के दुकान में जाते हो तो कभी तुमको 3 किलो मिठाई खरीदना पड़ेगा, कभी 2 किलो खरीदना है, कभी आधा किलो खरीदना है। तो हर बार ना दुकानदार कैलकुलेट कर करके तुमको वैल्यू नहीं बताता कि 3 किलो का इतना, 2 किलो का इतना, आधा किलो। वो क्या करता है, 1 किलो का रेट लिख के वहां पे छोड़ देता। अब तुम खुद ही कैलकुलेट कर लो, यानी क्या, 1 किलो के लिए 800 रुपए, तो ऑब्वियसली 2 किलो के लिए 1600 रुपए लगेगा, आधा किलो के लिए 400 रुपए लगेगा। ये तो हम खुद ही कैलकुलेट कर लेंगे ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कंसेप्ट भी समझ लो वैसे ही। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बताता है कि अगर यहाँ पे एक 1 कूलम चार्ज रखोगे तो उसके ऊपर क्या फोर्स लगेगा, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ऑब्वियसली अगर 1 के जगह 2 रखोगे, आधा रखोगे, -3 रखोगे, +5 रखोगे, तो तुम अकॉर्डिंगली निकाल सकते हो फोर्स, है या नहीं? ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का आइडिया। वो मिठाई के दुकान में 1 किलो का रेट का जो फायदा होता है, तुमको बार बार पूछना ही नहीं पड़ता कि 2 किलो का कितना लगेगा, 3 किलो का कितना लगेगा, 2.5 किलो का कितना लगेगा, तुमको पूछने की जरूरत नहीं। 1 किलो का मालूम है मतलब तुम अब किसी का भी बता सकते। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी यही है कि 1 कूलम चार्ज पे अगर फोर्स बता सकते हो तो तुम किसी का भी बता दोगे, 5 कूलम का भी बता दोगे, 2.5 का भी बता दोगे, एंड सो ऑन। तो ये चीज, तो जैसे एग्जांपल, सपोज यहाँ पे क्यू चार्ज और आर डिस्टेंस दूर एक पॉइंट पी है, और मैं तुमसे पूछता हूं बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। यानी क्वेश्चन इज फाइंड ई एट पॉइंट पी। ये सब एक्स एक्सिस है, तो कैसे निकालोगे? तो मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी शब्द सुनते ही तुम्हारे दिमाग में पता क्या काम करना चाहिए कि चलो ठीक है, मैं एक 1 कूलम चार्ज वहां पे रख लेता हूं, उस 1 कूलम चार्ज पे जो फोर्स आएगा वही है वहां का फील्ड इंटेंसिटी। बस इतना ही सोच रखना तुम्हें। तो मैं क्या करूंगा, ये क्यू चार्ज है, यहाँ पे मैं 1 कूलम चार्ज है, तो फोर्स कितना लगेगा, K इंटू Q इंटू 1 बाय R स्क्वायर। अब Q इंटू 1 लिखने की कोई जरूरत तो है नहीं,
यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब Q into 1 क्या लिखना है? K Q1 Q2 by R square है ना, तो यहाँ तो 1 कूलम चार्ज रखा है, तो फोर्स क्या होगा? K into Q into 1 by R square, तो 1 हटा दिया, 1 को क्या लिखने की जरूरत है? यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया KQ by R square फॉर अ पॉइंट चार्ज एट ए डिस्टेंस R। यानी पॉइंट चार्ज के वजह से R डिस्टेंस दूर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्रिएट होगा वो हो गया KQ by R square। लेकिन क्योंकि हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर है, और यहाँ पे मुझे मालूम है ये जो Q चार्ज है, अगर ये प्लस Q चार्ज है तो ये इस 1 कूलम चार्ज को इधर रिपेल करेंगे, है या नहीं? तो मैं लिखूंगा I कैप। बस ये जो मैंने अभी मतलब डिस्क्राइब किया ना, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कंसेप्ट कवर हो जाता है। पूरी तरीके से तो नहीं होता है, पर एटलीस्ट बेसिक्स जो है वो कवर हो जाता है। अब मैं एक दो क्वेश्चन पूछूंगा तो देखना तुमको थोड़ा सा इसके साथ रिलेशन समझ में आने लगे, ठीक है ना? तो आई थिंक योर माइंड विल स्टार्ट एक्सेप्टिंग द आइडिया। मैं थोड़ा शॉर्ट में जरूर बता रहा हूँ, बट मैं उतना बता रहा हूँ जिससे कि तुम्हारा एटलीस्ट एक बेस बने। तो एक काम करो, एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट कर, थोड़ा सा डिस्कशन भी होगा। सपोज यहाँ पे 18 क्यू चार्ज है और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज, ये 2r डिस्टेंस दूर है और यहाँ से r डिस्टेंस दूर है पॉइंट। तो मैंने दो चार्जेस रखे, ओरिजिन पे 18 क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू, और ये p है। तो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट। याद रखना एक चीज, जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है वहां पे एक 1 कूलम चार्ज रखना। उस 1 कूलम चार्ज पे जो फोर्स लग रहा होगा वही है वहां का फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चलो गो अहेड, स्टार्ट। स्टार्ट करो इसको सॉल्व करना। कितना रख दो? तो यानी एक 1 कूलम चार्ज रख दो, अब देखो क्या फोर्स लग रहा है उसके ऊपर। फोर्स का फॉर्मूला वही है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेरी क्लोज कजिन ऑफ कूलम्स लॉ। बस यही है एक्चुअली। फायदा क्या है ना कि अगर मैं यहाँ पे 1 कूलम चार्ज ना रख के 2 कूलम रखूंगा तो एक बार सॉल्व करोगे, फिर 5 कूलम रखोगे तो दोबारा सॉल्व करोगे, 7 कूलम रखोगे तो दोबारा सॉल्व करोगे। इससे अच्छा है कि 1 कूलम के वैसे निकाल लो बस, और अब तुम जो मर्जी पूछते जाओ, 5 7 -4 -2 एनीथिंग, तो मैं क्या करूंगा बस बताता जाऊंगा, यूनिटरी मेथड यूज कर, है ना? चलो ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके पॉइंट की अपना जल्दी बताओ। सॉल्व किया? कैसे करोगे? स्टार्ट करो जरा, बोलना शुरू करो जरा। 18 क्यू की वजह से कितना फील्ड होगा? सर 9 इनटू सर 18 क्यू अपॉन 3r का स्क्वायर आ जाएगा, तो 9 into 10⁻9 into 18 अपॉन नहीं 9 लिखने की जरूरत नहीं, के टर्म्स में आंसर दे दो। वो बाद में अगर चार्ज का वैल्यू दिया जाएगा कि इतना कूलम वूलम तब जाके वैल्यूज पुट करें, अभी तो जस्ट जनरलाइज करके सॉल्व। तो के क्यू बाय आर स्क्वायर देखो कैसे लिखना है। फॉर्मूला एक ही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के पॉइंट चार्ज के वजह से, और वो है के क्यू बाय आर स्क्वायर। लेकिन कैसे यूज किया है? क्यू बोलते 18 क्यू, आर बोलते देखो यहां से लेके यहां तक कितना 3r, इसलिए 3r स्क्वायर। और ये जो 18 क्यू चार्ज है ये इस टेस्ट चार्ज 1 कूलम को उधर रिपेल कर रहे हो तो आई क्या। लेकिन रुको रुको रुको, ये जो माइनस क्यू है ये तो इस 1 कूलम चार्ज को इधर अट्रैक्ट करेगा, इसलिए माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो फील्ड इंटेंसिटी होगा वो माइनस आई कैप। तो कितना हो गया फिर? के क्यू बाय, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट। एक बार देखो जरा अच्छे से समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ बेटे? यस सर। एकदम क्लियर होना अच्छे से देखो, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डिटेल में तो जाऊंगा नहीं, इसलिए ब्रीफ में जो जो चीजें समझा रहा हूं मैं एकदम परफेक्टली पॉलिश कर लूं। तो कुछ भी अगर पॉइंट दिमाग में आ रहा है ना कि ऐसे क्यों किया है, ये क्या है, वो क्या है, तो अभी एकदम तुरंत पूछ लो। हाँ बोलो। नहीं सर, आ गया। चलो आ गया।
तो यानी अब क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो कितना आएगा देखो, के क्यूब बाय आर स्क्वायर कॉमन ले लो तो 18/9 2 माइनस 1 1, यानी k3 बस ये आंसर है। तो ये हो गया के क्यूब बाय आर स्क्वायर आई क्या। अच्छा अब बताओ आंसर में क्या चेंज करोगे, अगर मान लो ये -18 क्यों हो जाए और ये 5 क्यों हो जाए, अब जल्दी करो क्या चेंज होगा और फाइनल आंसर कितना आ जाएगा। अभी तो के क्यूब बाय आर स्क्वायर आई कैप है, अब मैंने क्वेश्चन में चेंज कर दिया, ये -18 क्यों है 5 क्यों, अब जल्दी बताओ आंसर। सर -7 k3 -7 आ रहा है या +7 आ रहा है, माइनस देखो थोड़ा सा ना इमेजिनेशन कैसे करोगे, देखो -18 क्यू चार्ज इस 1 कूलम चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, यानी माइनस आई कैप में फोर्स आएगा, यानी फील्ड इंटेंसिटी आएगा, इसलिए ये तो हो जाएगा माइनस। लेकिन इस बार जो 5 क्यू चार्ज है वो तो इस 1 कूलम चार्ज को इधर रिपेल करेंगे ना, यानी 5 क्यू चार्ज की वजह से, 5 क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पे जो फील्ड इंटेंसिटी होगा वो तो आई कैप में होगा ना, इसलिए तो हो जाएगा प्लस के इंटू 5 क्यू, और डिस्टेंस तो इसका आर है और इसका 3r है, अच्छा चलो ठीक है, ये आर होगा, ये भी कैपिटल आर होगा, ठीक है ना। अब कितना आ गया देखो, -18/9 यानी -2 +5 यानी कितना आ गया +3 के क्यूब आर स्क्वायर। अब क्लियर है, सर एक बार प्लस दोबारा बता दो। देखो ये जो 5 क्यू चार्ज है, मैंने क्या बोला, फील्ड इंटेंसिटी बोलते ही पता तुमको इमेजिनेशन क्या करना कि जिस पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी निकालना है वहां पे एक 1 कूलम चार्ज रखना, उस 1 कूलम चार्ज पे कोई इधर फोर्स लगाएगा, कोई उधर लगाएगा, कोई इधर लगाएगा, ऐसे ही होगा, इन सबको जोड़ के जो नेट फोर्स आता है वही है वहां का फील्ड इंटेंसिटी। तो जरा सोचो, अगर तुम यहाँ पे 1 कूलम चार्ज रखोगे, ये चार्ज तो माइनस है, तो अगर ये माइनस चार्ज है तो ये तो इस 1 कूलम चार्ज को इधर अट्रैक्ट करेगा, इस 1 कूलम, यानी -18 को चार्ज की वजह से जो फील्ड इंटेंसिटी होगा वो माइनस आई कैप है, कि वो अट्रैक्ट कर रहा होगा, और जो 5 क्यू चार्ज है वो तो इस 1 कूलम को धक्का मारेगा, रिपेल करेगा ना, इसलिए हो जाएगा आई कैप, इसलिए 5 क्यू की वजह से आई कैप और 18 क्यू की वजह से माइनस आई कैप। बस देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला है ना, वो के क्यू बाय आर स्क्वायर, उसमें क्यू का साइन पुट करनी होती है उसे वैल्यू के लिए, बाकी डायरेक्शन हमें पता होगा, रिपल्शन है अट्रैक्शन है, अकॉर्डिंगली हमें प्लस माइनस पुट करना होगा, ये चीज है, ठीक है। अच्छा अभी मैं और क्वेश्चन दे रहा हूं, अभी तक अब जरा एक बार रीइंटरप्रेट कर लो 3 के क्यूब बाय आर स्क्वायर, एक बार चेक करो ठीक लग रहा है या यस सर। कोई डायरेक्शन को लेकर दिक्कत आ रहा है। नहीं सर अब ठीक है। ओके अब एक काम करो, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन इसके बारे में बिल्कुल परफेक्ट सोच में जाना है। क्वेश्चन वही है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, चल जल्दी करो। थोड़ा डायरेक्शन को अच्छे से समझो, बिल्कुल बेसिक से चलो, कि अगर मैं वहां पे 1 कूलम चार्ज रखूंगा तो ये चार्ज उसको धक्का मारेगा, पुल करेगा, है ना, प्लस माइनस के हिसाब से, तो वो बस इंटरप्रेट करना है। फॉर्मूला हमेशा याद रखना, प्लस आंसर देगा, जहां तक डायरेक्शन है उसमें प्लस आई कैप होगा, माइनस आई कैप होगा, जे कैप होगा, माइनस जे कैप होगा, वो डिपेंड करता। चलो स्टार्ट करो।
सर -2 आ रहा है, कितना आ रहा है? -2 kg/h। नहीं नहीं, अभी रुको, माइनस क्यों आ रहा है, जरा सोचो। ये जो 1 कूलम चार्ज मैं रखूंगा, इसके ऊपर 7q वाला जो चार्ज है वो किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, आई कैप या माइनस आई कैप? हाँ, सर -i कैप। क्यों? देखो, देखो, मैं समझ रहा हूँ तुम ना उल्टा सोच रहे हो, इसलिए तुम्हारा बार बार आंसर गलत आ रहा है। सुनो, तुमको जो इमेजिन करना है वो पता क्या है, कि 1 कूलम चार्ज पे क्या फोर्स लग रहा है, 1 कूलम चार्ज की वजह से क्या फोर्स लग रहा है, उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या है, कि 1 कूलम चार्ज जो मैंने रखा है स्ट्रेस चार्ज, उस पे कौन क्या फोर्स लगा रहा है, वो कितना फोर्स लगा रहा है वो हमें नहीं देखना। तो देखो जरा सोचो, ये जो 1 कूलम चार्ज है उस पे 7q चार्ज रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा, पहले सर रिपेल करेगा। रिपेल करेगा ना। अब बताओ 7q 1 कूलम को रिपेल करके धक्का मारेगा ना, हाँ जी सर। एक्सेलरेशन हुआ, आई कैप। आई कैप। अब समझ में आया ना? यस सर। मुझे लगता है अभी तक तुम शायद ये सोच रहे थे कि वो जो मैंने 1 कॉलम रखा है वो क्या कर रहा है, ना 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 ना, वो नहीं है इंटेंसिटी कांसेप्ट। इंटेंसिटी कांसेप्ट है कि जो मैंने 1 कॉलम चार्ज रखा है उस पे कौन क्या फोर्स लगा रहा है, उस पे, बस दैट्स इट। तो यानी 7q की वजह से जो होगा वो तो होगा k * 7q/r², आई कैप। अब बताओ 9q वाला जो चार्ज है उसके वजह से इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? सर मतलब अट्रैक्ट करेगा ये चार्ज। -9q। हाँ सर अट्रैक्ट करेगा तो आई कैप की डायरेक्शन। हाँ, अब तुमको धीरे धीरे समझ में आने लगा। यानी क्या हो रहा है, ये जो 1 कूलम चार्ज है, इस 1 कूलम चार्ज को ये -9 क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ। यानी 1 कूलम चार्ज पे ऐसे फोर्स लग रहा है, ऐसे, वो तो आई कैप हुआ ना। तो देयरफॉर अब मैं क्या लिखूंगा, प्लस k * 9q/3r का होल स्क्वायर आई कैप। नाउ यू मेक प्रोटेस्ट, कह रहे आपने तो चार्ज -9 क्यों लिखा है और फॉर्मूला में तो आपने क्यों लिखा है, मतलब 9 के +9 क्यों लिखा है? तो मैंने पहले ही बोला, फॉर्मूला इज जस्ट kq/r², वो ना प्लस है ना माइनस है, प्लस माइनस तो मुझे बताना है, फॉर्मूला हमेशा पॉजिटिव। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है ना, ये ऑलवेज पॉजिटिव, लेकिन ये है उसका वैल्यू। अब इसके साथ प्लस और माइनस, ये हमें अट्रैक्शन और रिपल्शन को देखते हुए डायरेक्शन समझ के फिर हम पुट करेंगे। यानी भले इस बार दो चार्ज में एक प्लस है और माइनस है, लेकिन दोनों का फोर्स एक ही डायरेक्शन में और वो है प्लस आई क्या, इसलिए ऐड अप हो गया। तो ये तो 9q और 3 तो 1 हो गया, प्लस 8, यानी हो जाएगा 8kq/r² आई क्या। चलो अब एक आध और कर लो, उससे और क्लियर हो जाएगा। मैंने क्या किया, दो चार्ज को फिक्स कर लिया, एक -q चार्ज और एक +q चार्ज। और क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन इज दैट where should we put, question is that चलो अब बताओ, एक टेस्ट चार्ज को हम कहां रखें कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 नहीं कर। चलो स्टार्ट करो।
सर इसमें माइनस क्यू बाय एक्स स्क्वायर प्लस क्यू बाय आर माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे। देखो माइनस क्यू और प्लस क्यू को हमने फिक्स करके रख दिया। अब इसके आसपास हम कोई टेस्ट चार्ज रखना चाहते हैं कहीं पे भी, जहां पे भी पॉसिबल हो पाए, और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होना चाहिए। जीरो होने का मतलब क्या है कि वहां पे मैं एक ऐसी जगह पे टेस्ट चार्ज को रखना चाहता हूँ सो दैट मैं टेस्ट चार्ज को रख के मैं छोड़ दूं वो वहीं का वहीं रह जाए। क्यों? भाई फील्ड इंटेंसिटी नहीं है वहां। ऐसे एक पॉइंट में ढूंढ रहा हूं। हाँ बोलो कहां मिलेगा ऐसा पॉइंट? सर अभी तो मैंने बस इक्वेशन ही लिखी है। देखो इक्वेशन से भी ना इंपॉर्टेंट बात इस बार पता क्या, लॉजिक। पता क्या कि क्या यहाँ पे पॉसिबल है कोई पॉइंट? पॉसिबल है क्या? बताओ जरा। क्या ऐसे कोई जगह पे कोई पॉइंट ढूंढ सकता हूं मैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे इधर उधर, या मे भी नीचे कहीं पे इधर उधर, जहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो? क्या पॉसिबल है? यस सर। सोच के देखो। अब देखो तुम नाउ यू माइट से कि मैं इसका आंसर दूं कैसे, सोचूं कैसे? मैंने क्या बोला, जहां पे भी फील्ड इंटेंसिटी हो ना हो जो भी है, तुमको एक टेस्ट चार्ज 1 कूलम रखना। चलो रख देता हूं। अब बताओ ये क्यू चार्ज इस 1 कूलम चार्ज को क्या करेंगे? सर अट्रैक्ट करेगा। रिपेल करेंगे। किधर रिपेल करेंगे? तो ऊपर की तरफ करेंगे। ये डायरेक्शन ठीक लग रहा है गड़बड़ लग रहा है? यस सर ठीक है। है ना, क्योंकि क्यू चार्ज 1 कूलम चार्ज पे क्या फोर्स लग रहा है वो देखना है मुझे। तो क्यू चार्ज 1 कूलम को रिपेल कर रहा है, और ये माइनस क्यू क्या करेंगे, उसको अट्रैक्ट करेंगे अपने तरफ। यस सर। अब बताओ क्या ये दोनों फोर्स मिलके जीरो हो सकता है? नहीं सर। नहीं हो सकता है ना। क्यों? क्योंकि एक इधर। देखो दो फोर्स मिलके अगर जीरो करना है, दो फोर्स मिला के अगर जीरो करना है तो एक ही तरीका होता है, इक्वल एंड ऑपोजिट। अगर तिरछा हो जाए एंगल पे तो दोनों मिला के जीरो नहीं हो सकता। यानी ऐसे ऊपर कोई पॉइंट तो नहीं हो। तो वही लॉजिक फिर यहाँ पे भी लगेगा। यहाँ पे भी तो सेम प्रॉब्लम आएगा। ये क्यू चार्ज इधर रिपेल करेंगे, ये माइनस क्यू उधर अट्रैक्ट करेंगे, तो यानी फिर से जीरो नहीं हो पाएगा। इसलिए इस लाइन के ऊपर भी कोई पॉइंट नहीं है और नीचे भी कोई पॉइंट नहीं है। ये हो गया इसका कंक्लूजन। मैं कुछ लिख नहीं रहा हूं, बट क्या ये ओरली कुछ समझ में आ रहा है कि मैं क्यों कह रहा हूं कि लाइन के ऊपर और नीचे कोई पॉइंट नहीं है? हाँ यस सर। क्लियर हो गया ना? अच्छा अब एक काम करते हैं, लाइन के ऊपर भी तो पॉइंट्स है। लाइन के उस तरफ और इस तरफ तो नहीं हो पाएगा, पर लाइन के ऊपर पॉइंट जैसे मान लो यहाँ पे ले लिया, क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो सकता है? कैसे चेक करोगे? अब 1 कूलम रख लो। ये माइनस क्यू क्या करेंगे? माइनस क्यू क्या करेंगे? सर अट्रैक्ट करेगा। नहीं अट्रैक्ट तो ठीक है, कौन से डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेंगे? नेगेटिव आई क्या, पॉजिटिव आई क्या? पॉजिटिव आई क्या? क्यों? क्योंकि ये तो माइनस क्यू चार्ज है, ये इस 1 कूलम चार्ज को इधर अट्रैक्ट करेगा। बिल्कुल सही। और ये प्लस क्यू चार्ज क्या करेगा? सर रिपेल करेगा। रिपेल करेगा किस डायरेक्शन में? माइनस आई क्या? माइनस आई क्या, क्योंकि ये क्यू चार्ज है उस 1 कूलम को उधर रिपेल करेंगे, उधर मतलब माइनस आई क्या। तो क्या ये दोनों मिला के जीरो हो सकता है? यस। नहीं सोचो सोचो सोचो, क्या जीरो हो सकता है? नहीं सर सोचो नहीं। जीरो हो सकता है क्या? अब समझो जीरो नहीं हो पाएगा। पता है क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि देखो दोनों चार्ज तो बराबर है ना, और ये करीब पॉइंट है, ये दूर पॉइंट है। देखो अगर चार्ज बड़ा होता और दूर होता, और एक चार्ज छोटा होता लेकिन करीब होता, तो कंपेंसेशन होता। यहाँ तो दोनों चार्ज बराबर है लेकिन डिस्टेंस तो अलग अलग है ना। इसलिए पता क्या होगा कि इस बार देखना अट्रैक्शन ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि माइनस क्यू चार्ज करीब से अट्रैक्ट कर रहा है, और जो प्लस क्यू चार्ज है ये वाला, ये काफी दूर से उसको रिपेल कर रहा है। इसलिए देखो मैंने
रिपल्शन फोर्स छोटा सा बना, देखो मैंने अट्रैक्शन ज्यादा तगड़ा बनाया, ये देखो अट्रैक्शन ज्यादा तगड़ा बनाया और रिपल्शन छोटा सा बनाया, तो क्या मिला के दोनों मिला के 0 हो सकता है? नहीं सर। नहीं हो सकता है। दैट इज द प्रॉब्लम। इसलिए इसलिए सेम लॉजिक से यहां पे भी 0 हो सकता है क्या इंटेंसिटी? यहां पे सर यहाँ पे भी नहीं हो सकता फिर। हो सकता है? नहीं सर। नहीं, क्यों? क्योंकि ये जो Q है ना ये करीब है, तो अगर मैं यहाँ पे 1 कूलम चार्ज रखूंगा तो ये Q करीब है तो ये ज्यादा रिपेल करेगा, और माइनस Q काफी दूर है इससे, देखो कितना दूर है, तो वो अट्रैक्ट करेगा, यानी इस तरफ। अब बताओ, यानी दोनों मिला के 0 तो नहीं हो सकता है, दैट इज द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा है, अट्रैक्शन कम है, यानी नेट मिला के 0 नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ पे भी E नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे भी E नॉट इक्वल टू 0। तो मेरा क्या सवाल था कि क्या प्लस Q चार्ज माइनस Q चार्ज के वजह से उसके आसपास कोई पॉइंट ढूंढ पाओगे जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है? तो अभी तक तो मैं ढूंढ नहीं पाया। ऊपर मतलब लाइन के उस तरफ और इस तरफ तो ये प्रॉब्लम आ रहा है कि कोई इधर तो कोई उधर, तो मिला के 0 हो नहीं सकता। और लाइन के ऊपर भी अगर हम पॉइंट ले लें तो दिक्कत क्या आ रहा है, कोई छोटा बन रहा है कोई बड़ा बन रहा है, तो देयरफॉर कैंसिल होके इक्वल एंड ऑपोजिट बन नहीं पा रहा। चलो कोई बात नहीं, अब एक रीजन रह गया हुआ है यहाँ। अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ 1 कूलम चार्ज, तो क्या यहाँ पे इंटेंसिटी 0 हो सकता है? हाँ जी बोलो। सर यहाँ पे तो हो सकती है। नहीं, थोड़ा सोच समझ के बोलो, ऐसे हड़बड़ी मत करो, एनालाइज करो। देखो बिना एनालिसिस करके शॉर्टकट नहीं होता। मैं 1 कूलम चार्ज बीच में रख देता हूं, अब जरा देखो Q चार्ज उसको कैसे फोर्स दे रहा है और माइनस Q चार्ज उसको कैसे फोर्स दे रहा है, और उसके बाद ही ना डिसाइड कर पाओ। इतना जल्दबाजी मत करो। जैसे कुछ सोच के देखो, Q चार्ज, सर ये जो माइनस Q चार्ज है, ये जो माइनस Q चार्ज है, ये इस 1 कूलम चार्ज को किस तरफ फोर्स देंगे? सर नेगेटिव आई। माइनस आई का डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि ये माइनस आई का इस 1 कूलम को इधर अट्रैक्ट करेंगे, लो जी इधर। और ये प्लस Q चार्ज क्या करेंगे उस 1 कूलम चार्ज को? सर रिपेल करेगा। कौन से डायरेक्शन में? और पॉजिटिव आई का। सोच के देखो। सर प्लस क्यू चार्ज। समझे नहीं? प्लस Q चार्ज उस 1 कूलम, देखो इंटेंसिटी उस 1 कूलम के लिए होता है कि 1 कूलम चार्ज पे क्या फोर्स है, दूसरे को मत देखो, कई बार तुम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। तो 1 कूलम चार्ज पे देखो कि क्या फोर्स दे रहा है, तो देखो जरा Q चार्ज उस 1 कूलम चार्ज को किस तरफ फोर्स दे रहा है? सर मुझे तो पॉजिटिव ही लग रहा है। पॉजिटिव लग रहा है। सुनो देखो, ये जो Q चार्ज है ये इस 1 कूलम चार्ज को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? सर रिपेल करेगा। रिपेल करेगा ना। अब बताओ Q चार्ज इस 1 कूलम को रिपेल ऐसे करेगा क्या? नहीं सर, अच्छा नेगेटिव। इधर ही करेगा ना। देखो मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं, फोर्स 1 कूलम चार्ज पे क्या लग रहा है वो देखो। 1 कूलम चार्ज क्या फोर्स लगा रहे हैं उससे मुझे कोई कंसर्न नहीं, डेफिनेशन अलाउ नहीं करता है। डेफिनेशन बार बार कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब होता है वहां पे एक 1 कूलम चार्ज रखो और उस 1 कूलम चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है वो देखना है तुम। वो 1 कूलम चार्ज किसको क्या लगा रहा है उससे कोई कंसर्न नहीं है। इसलिए बार बार मैं कह रहा हूं कि इंटेंसिटी का कंसेप्ट क्या है, तो बिल्कुल लिमिटेड सोचना है। इंटेंसिटी का मतलब होता है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द 1 कूलम चार्ज, जो 1 कूलम चार्ज मैंने पुट किया टू फाइंड आउट की इंटेंसिटी वहां पे कितना है। तो देखो ये जो प्लस Q चार्ज है ये भी इस 1 कूलम चार्ज को इधर ही रिपेल करेगा। अब बताओ वहां पे इंटेंसिटी 0 हो सकता है क्या? नहीं सर। नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये चार्ज एक इधर अट्रैक्ट कर रहा है एक इधर से रिपेल कर रहा है, तो दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में हो गया। तो फील्ड इंटेंसिटी 0 कब हो सकता है कि अगर ऐसे फोर्स हो जाए इक्वल एंड ऑपोजिट। तो मिड पॉइंट पे देखो फोर्सेस दोनों बराबर तो होंगे,
इक्वल तो होंगे लेकिन ऑपोजिट नहीं होगा। अच्छा मिड पॉइंट से अगर थोड़ा हट जाऊं, अगर मैं यहाँ पे रख दूं 1 कूलम चार्ज, अब एनालाइज करके देखो जरा कि कहीं यहाँ जीरो तो नहीं हो रहा, चेक करो जरा, जरा देखो दोनों के फोर्स का डायरेक्शन क्या बन रहा है। 1 कूलम चार्ज के ऊपर 1 कूलम चार्ज पे, बोलो इस 1 कूलम चार्ज पे क्यू चार्ज का इन्फ्लुएंस किस डायरेक्शन में होगा? सर आपकी वॉइस बीच में क्रैक कर रही थी, कौन सा पॉइंट है? हाँ सर बीच में वॉइस क्रैक कर रही थी तो मैंने सुना नहीं। हाँ कोई बात नहीं, दोबारा बता दो। देखो अब मैंने क्या किया, मैं एक बार मिटा दूं, ये मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो नहीं सकता, ये रीजन समझ में आ गया ना? यस सर। चलो ठीक है, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दोनों फोर्स भले इक्वल निकल आया मिड पॉइंट की वजह से, लेकिन दोनों एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, तो इक्वल एंड ऑपोजिट होने से तब ना जीरो होगा। ये तो इक्वल एंड सेम डायरेक्शन में हो गया, यहाँ तो फोर्स बल्कि ऐड हो जाएगा। चलो अब मैं इस फिगर को मिटाता हूँ और अब मैं पूछ रहा हूँ कि मान लो वही क्वेश्चन है, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, और इस बार यहां पे मैंने 1 कूलम चार्ज, तो बताओ प्लस क्यू चार्ज उस 1 कूलम चार्ज को किस तरफ फोर्स लगाएगा? सर पॉजिटिव आई की तरफ। नहीं, प्लस क्यू चार्ज इस 1 कूलम चार्ज को किस तरफ फोर्स देगा? सर रिपेल करेगा नेगेटिव आई की तरफ। नेगेटिव आई के, अपना देख रहे हो, हड़बड़ी मत करो, इसलिए मैं कह रहा हूं हड़बड़ी मत करो, आराम से सोचो, कोई दिक्कत नहीं। यानी क्यू चार्ज इस 1 कूलम चार्ज को इधर रिपेल करेगा, यानी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज 1 कूलम चार्ज इज रिपेल्ड इन द माइनस आई कैप डायरेक्शन, और ये जो माइनस क्यू चार्ज है ये इस 1 कूलम चार्ज को किस तरफ फोर्स देंगे? सर ये भी माइनस आई की तरफ। हाँ जी, क्यों? क्योंकि ये माइनस क्यू चार्ज इस 1 कूलम चार्ज को अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ। लेकिन फर्क है, क्या फर्क है? कि ये करीब है इसलिए ज्यादा रिपल्शन होगा, ये थोड़ा दूर है इसलिए अट्रैक्शन तो होगा, और माइनस आई कब डायरेक्शन में होगा लेकिन थोड़ा कम होगा, इसलिए ऐसे। यानी दो फोर्स हो गया, दोनों ही माइनस आई कैप डायरेक्शन में है, और एक बड़ा है और एक छोटा है। क्या जीरो हो सकता है फील्ड इंटेंसिटी? आप बताओ। नहीं सर। नहीं सर। यानी क्या क्या हुआ मतलब? इसका मतलब अगर माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज रखोगे तो दुनिया में कोई ऐसे पॉइंट नहीं मिलेगा जहां पे फील्ड इंटेंसिटी जीरो है। सो देयरफॉर कंक्लूजन क्या हुआ? फिर कंक्लूजन ये हुआ कि इन द प्रेजेंस of minus q and plus q charge, there is no point where, यानी कोई ऐसे पॉइंट ही नहीं है जहां पे फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगा। ये कंक्लूजन है। अभी क्लियर हो गया ना? मैं आगे बढ़ सकता हूं थोड़ा सा? यस सर। ये समझ में आ गया अच्छे से? यस सर। ओके, अब एक काम करो, मैं सपोज एक क्यू चार्ज यहां पे रखता हूं और एक 4 क्यू चार्ज यहां पे रखता हूं, तो देखो इस लाइन की इस तरफ और इस तरफ तो फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगा नहीं, क्योंकि एक ऐसे रिपेल करेंगे एक ऐसे रिपेल करेंगे, ऐसे केस में जीरो नहीं हो पाता। इसलिए तुम एक काम करो, यहां पे सर्च करो, यहां पे कोई पॉइंट पे कहीं फील्ड इंटेंसिटी जीरो तो ना हो, फिर यहां पे भी सर्च करो इधर ही कहीं कोई फील्ड पे जीरो तो नहीं हो, और इधर भी सर्च करो कि यहाँ पे कोई ऐसे पॉइंट तो नहीं है जहां पे फील्ड इंटेंसिटी जीरो है। क्वेश्चन अभी भी वही है,
find where is field intensity equal to 0. Where should we put a test charge so that E is equal to 0 at that point? तो E is equal to 0 ढूंढने का प्रोसेस में तो E टेस्ट चार्ज तो लगता ही है, उसी से पता चलेगा कि E कहाँ पे 0 है, बस वही चीज। अब बताओ, चलो मैं रीजन वाइज बता दूं, A रीजन, B रीजन, C रीजन, तुमको कहाँ लगता है कि फील्ड इंटेंसिटी कहीं ना कहीं 0 होगा? A रीजन में, B रीजन में, C रीजन में, क्या हो सकता है? नन ऑफ दिस, कि पिछले बार तो नन ऑफ दिस आंसर है। हाँ जी, अब बोलो, क्या A रीजन में कहीं पे 0 हो सकता है? चेक करके बताओ जरा, यस और नो। सर ए पे तो नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? अगर मैं यहाँ पे 1 कूलम चार्ज रखूंगा तो ऐसे क्यों लग रहा है कि इंटेंसिटी वहां पे 0 हो ही नहीं सकता? हाँ, आप बताओ, आर्ग्यू करो। सर क्योंकि प्लस क्यू चार्ज की वजह से अट्रैक्ट रिपेल होगा। किस चार्ज की वजह से? सर क्यू, प्लस क्यू। प्लस क्यू की वजह से। और किस डायरेक्शन में रिपेल होगा? नेगेटिव आई कैप। ओके, और दूसरे वाले की वजह से? सर प्लस 4 क्यू की वजह से अट्रैक्ट होगा। नहीं सर ये भी रिपेल होगा, लेकिन वो नहीं, अट्रैक्ट कैसे हो सकता है? दोनों पॉजिटिव ना, ये भी पॉजिटिव, वो भी पॉजिटिव, तो अट्रैक्ट तो हो ही नहीं सकता। क्या होगा? सर रिपेल होगा। हाँ, कौन से डायरेक्शन में? नेगेटिव आई कैप। हाँ, नेगेटिव आई कैप सर। नेगेटिव आई कैप, यानी क्या हो रहा है? ये क्यू भी इसको इधर रिपेल करेगा और ये 4 क्यू भी इधर ही रिपेल करेगा। अब बताओ, ऐसे सिचुएशन में दोनों मिला के 0 बन सकता है क्या? नहीं सर। यानी ए रीजन में तो कहीं नहीं हो सकता है। चलो एक काम करो, सी रीजन में आ जाओ। यहाँ पे क्या, यहाँ पे कहीं पे E इक्वल टू 0 हो सकता है? सर ये भी तो रिपेल ही करेगा, तो नहीं होगा। यानी अगर यहाँ पे भी 1 कूलम चार्ज रखोगे तो क्यू रिपेल करेगा कौन से डायरेक्शन में? पॉजिटिव आई कैप। पॉजिटिव आई कैप। और 4 क्यू? सर ये भी पॉजिटिव आई कैप। यानी यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम, यानी यहाँ पे भी नहीं हो सकता है और यहाँ पे भी नहीं हो सकता। बीच में क्या कोई पॉइंट हो सकता है जहां पे ये पॉसिबल हो? सर बीच में तो शायद हो सकता है, क्योंकि जो 4 क्यू वाला चार्ज है वो अपनी तरफ उसको रिपेल करेगा। नहीं और देखो, जो दोनों ही चार्ज पॉजिटिव है और मैंने टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव यूज किया, इसमें रिपल्शन ही रिपल्शन होगा। सर लेकिन डायरेक्शन दूसरी होगी। कौन से चार्ज की वजह से आई कैप डायरेक्शन में फोर्स होगा? सर 4 क्यू की वजह से नेगेटिव आई कैप में होगा, और पॉजिटिव क्यू प्लस क्यू में पॉजिटिव आई कैप। प्लस क्यू पे नहीं, प्लस क्यू के वजह से पॉजिटिव आई कैप। यस सर। हाँ, यानी ये क्यू, ये जो क्यू है, इस 1 कूलम चार्ज को इधर रिपेल करेंगे और ये जो 4 क्यू है वो इस 1 कूलम चार्ज को इधर रिपेल करेंगे और कहीं ना कहीं ये 0 हो सकता है। क्या मिड पॉइंट पे 0 हो सकता है? सर नहीं, क्योंकि 4 क्यू वाला चार्ज ज्यादा है क्यू से। हाँ, मिड पॉइंट पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि मिड पॉइंट पे दिक्कत क्या है कि एक तरफ चार्ज हल्का है, एक तरफ भारी है, तो 4 क्यू वाला डोमिनेट कर जाएगा। चलो ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन, थोड़ा सोच समझ के बताना। मिड पॉइंट पे इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? प्लस आई कैप, माइनस आई कैप? सर मिड पॉइंट पे सर एक मिनट, और नहीं, सॉल्व नहीं करना, सिर्फ डायरेक्शन बताना और सोच के बताना है, सॉल्व नहीं करना। सर नेगेटिव आई कैप की तरफ में ज्यादा होगा। बिल्कुल सही बोला। क्यों? क्योंकि मिड पॉइंट पे ये दोनों सेम डायरेक्शन में, सेम डिस्टेंस पे हो गए, लेकिन 4 क्यू का रिपल्शन ज्यादा होगा, इसलिए अब पता है क्या होगा? मिड पॉइंट पे अगर मैं 1 कूलम चार्ज रखूंगा तो 4 क्यू ज्यादा रिपेल करेंगे और प्लस क्यू की वजह से कम रिपल्शन हो। देख रहे हो, एक ज्यादा रिपेल कर रहा है, कौन से डायरेक्शन में? माइनस आई कैप डायरेक्शन में। यानी मिड पॉइंट पे अगर देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन माइनस आई कैप होगा। अभी बताओ, थोड़ा सोच समझ के लास्ट में बताना, इंटेंसिटी फिर फाइनली मिड पॉइंट से थोड़े लेफ्ट की तरफ होगा या मिड पॉइंट से थोड़ा राइट की तरफ होगा? हाँ, सर इंटेंसिटी 0 कहां पे होगा? मिड पॉइंट से थोड़ा बाएं तरफ या थोड़ा दाएं तरफ? यानी
इंटेंसिटी मिड पॉइंट से थोड़ा इस तरफ होगा या थोड़ा उस तरफ होगा? जीरो कहाँ पे होगा? सर +4Q वाला चार्ज। सोच समझ के देखो। ये ना दो चार्ज, ये क्यू चार्ज है। नहीं सर, जो Q चार्ज है। अब बताओ एक सेकंड, ये हो गया मिड पॉइंट। अब बताओ इंटेंसिटी यहाँ पे 1 पे हो सकता है 0 या 2 पे 0 लग रहा है, क्या लग रहा है? 1 मिनट सर। 1 वाला पॉइंट मिड पॉइंट से थोड़ा बाएं तरफ है और 2 वाला पॉइंट मिड पॉइंट से थोड़ा दाएं तरफ है, यानी टुवर्ड्स राइट है। अब बताओ इंटेंसिटी 0 कहां पे लग रहा है? 1 पे होने का चांस ज्यादा लग रहा है, 2 पे होने का ज्यादा चांस? सर 2 पे। 2 पे क्यों लग रहा है ऐसे? सर क्योंकि जो 4Q वाला चार्ज है, जब वो लाइक रिपेल करेगा तो 1 की तरफ कम होगा। किस तरफ? सर 1 की तरफ कम होगा। नहीं, एक चीज बताओ, 4Q इस 1 कूलम चार्ज को यहाँ पे अगर मैं 1 कूलम चार्ज रखूंगा तो 4Q इसको इधर रिपेल करेंगे और यस Q इसको इधर रिपेल करेंगे। तो ये बताओ, Q हल्का चार्ज भी है और दूर भी है, तो उसका रिपल्शन हल्का नहीं हो जाएगा? यस सर। यानी क्या होगा फिर फाइनली? सर 2 पे ही होना चाहिए फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा तो। क्यों? सर क्योंकि वो इक्वल भी हो सकता, इक्वल हो जाएगा तो फिर कैंसिल हो। नहीं, इक्वल होगा कैसे? चार्ज अगर ज्यादा है और अगर डिस्टेंस भी करीब है तो फोर्स तो ज्यादा हो जाएगा ना। यानी 4Q बहुत ज्यादा फोर्स लगाएगा 1 कूलम चार्ज पे और Q काफी कम फोर्स लगाएगा उसके ऊपर, ऐसा नहीं लग रहा 2 वाले पॉइंट पे? पता नहीं सर, 2 ही लग रहा है। तुमने मिड पॉइंट पे मना कर दिया, क्यों? सर क्योंकि 4Q ज्यादा भारी चार्ज है। हाँ, तो यानी मिड पॉइंट पे अगर 1 कूलम चार्ज लगाओगे तो 4Q ज्यादा रिपेल कर रहा है और Q कम रिपेल कर रहा है, ये प्रॉब्लम आ रहा है ना? यस सर। ओके, अब अगर तुम इस पॉइंट को यहाँ पे लेके चले जाओ तो 4Q का रिपल्शन और बढ़ेगा या घटेगा? सर अगर हम उधर ले जाएं तो 1 कूलम चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाओगे तो 4Q का फोर्स और बढ़ेगा या घटेगा? सर बढ़ेगा। यानी देखो, ऑलरेडी 4Q का फोर्स ज्यादा है जिसकी वजह से फील्ड इंटेंसिटी 0 नहीं बन पा रहा। अगर तुम यहाँ पे आओगे तब तो 4Q और ज्यादा फोर्स लगाएगा और तुम Q से और दूर जा रहे हो, तो Q की वजह से और कम फोर्स। तो बताओ यस ये दोनों मिला के 0 हो सकता है क्या? नहीं सर, ठीक है। यानी क्या क्या लॉजिक लगाओगे? सर वो 1 पे होगा क्योंकि इसमें तो 4Q वाले का रिपल्शन बढ़ जाएगा। ना 1 पे क्यों होगा पहले बताओ, ठीक से बताओ। सर क्योंकि जो 1 पे होगा, अगर जब 1 पे होगा तो 4Q का रिपल्शन कम होगा। नहीं, रिपल्शन तो खैर बराबर होगा, लेकिन बराबर क्यों हो रहा है वो पॉइंट है। देखो 1 पे इंटेंसिटी 0 का मतलब क्या कि Q का रिपल्शन और 4Q का रिपल्शन बराबर है। यहाँ पे क्या होगा, अगर 1 पे 1 कूलम चार्ज रखोगे तो Q का रिपल्शन इस तरफ और 4Q का रिपल्शन इस तरफ, ये दोनों बराबर होगा। लेकिन बराबर क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं 4Q चार्ज जो ज्यादा तगड़ा चार्ज है उससे दूर हूं और जो हल्का चार्ज है उसके पास हूं। तो हल्का चार्ज होने से फोर्स कम होना चाहिए था, पर क्योंकि मैं पास हूं तो देखो फोर्स ज्यादा होना चाहिए, तो दोनों मिला के एक मीडियम फोर्स हो। और 4Q चार्ज की वजह से फोर्स ज्यादा होना चाहिए, लेकिन मैं दूर हूं, ये देखो मैं 4Q से दूर हूं, तो देखो फोर्स कम होना चाहिए। तो देयरफॉर एक ज्यादा फोर्स करना चाहता है, एक कम फोर्स करना चाहता है, तो दोनों मिला के मीडियम। अब दोनों तरफ जो है मीडियम मीडियम फोर्स बनता है और इस वजह से कंपेंसेट होकर 0 बनेगा। देयरफॉर यहां पे क्या होगा, Q का रिपल्शन इस तरफ, यहाँ पे जो है Q का इस तरफ रिपल्शन और 4Q का इस तरफ रिपल्शन, यहाँ पे 0 हो सकता है। x ले लो इसको और इसको r माइनस एक्स। यानी क्या हो रहा है, दोनों का फोर्स बराबर करेंगे। ये समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, तो यानी क्या इक्वेट कर देता हूं जरा, यानी Q चार्ज के वजह से वहां पे इंटेंसिटी कितना बनेगा? सर एक बार रिपीट करना। मैं कह रहा हूं Q चार्ज के वजह से इस पॉइंट पे इंटेंसिटी कितना बनेगा?
dq by r square, तो क्या लिखूं? yes sir, क्या लिखूं? q by x square. x का स्क्वायर और वो 4q के वजह से बराबर होगा, तो 4q के वजह से कितना? सर वो 4q by r minus x square. k into 4q by r minus x का होल स्क्वायर, ये ओके हो गया ना? Yes sir. अब एक काम करो, k कैंसिल करो, q कैंसिल करो, यानी 1 by x square is equal to 4 by r minus x whole square, यानी अब एक काम करें, दोनों साइड स्क्वायर रूट कर लो, हो जाएगा 1 by x is equal to 2 by r minus x, यानी r minus x is equal to 2x, यानी 3x is equal to r, यानी x equal to ठीक है, यानी x equal to r by 3। ये क्लियर हो गया? Yes sir. अब देख रहे हो r by 2 पे नहीं हुआ, कहां पे हुआ? r by 3 पे हुआ, यानी नियरर टू द प्लस q चार्ज। देखो ये इसका ब्यूटी है ना कि एक हल्का चार्ज और एक भारी चार्ज, इसलिए बीच में दोनों के फोर्सेस कैंसिल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बीच में क्या होगा ना 4q डोमिनेट कर जाए, इसलिए मुझे प्लस q के करीब जाना पड़ रहा है, सो दैट प्लस q चार्ज में बेशक हल्का हो, पर क्योंकि करीब है तो कहीं ना कहीं वो एक कंपेंसेटरी इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, और अल्टीमेटली देखो आंसर भी वही आ गया, देखो करीब r by 2 नहीं आया, r by 3 आया, यानी क्लोजर टू द प्लस q चार्ज, यानी दिस इज क्लोजर टू द। अब सारा क्लियर हो गया अच्छे से? Yes. ओके चलो ठीक है। आज हमने देखो हमने क्या किया, आज हमने देखो बेसिकली तुमको जो पढ़ना है वो है करीब 3-4 कंसेप्ट, मतलब आज हमने एक कंसेप्ट कर, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री क्या होता है, उसका सोच क्या है। देखो किताब कुछ भी पढ़ लो, कितना भी कुछ याद कर लो, वो सोच डेवलप करना जरूरी है कि जैसे ही मैं सुनूंगा कि मेरे से पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो मेरे दिमाग में काम करेगा तुरंत क्या कि चलो ठीक है यहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, एक काम करो वहां पे एक 1 कूलम चार्ज और उस पे इधर उधर से जो जो फोर्सेस लग रहे हैं सब लगा दो, और उनको जोड़ के जो टोटल फोर्स बनता है वही है वहां का फील्ड इंटेंसिटी। अब अगर ऐसे ऐसे होंगे तो माइनस कर देंगे, और अगर ऐसे ऐसे होंगे तो इन दैट केस दोनों को जोड़ के ऐड करके आंसर देंगे, एंड सो ऑन, वो सब होता रहेगा, बट बेसिक आइडिया वही है, फाइंड आउट द फोर्स ऑन अ 1 कूलम चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बिल्कुल बेसिक आइडिया। फिर हमने एक के जगह 2 चार्ज देखा कैसे होता है, कि दोनों का इन्फ्लुएंस कैसे होता है, कई बार ऑपोजिट, कई बार जुड़ जाता है, कई बार माइनस होता है, एंड सो ऑन। और फिर फाइनली दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट होके जीरो कब कब बनता है और कब कब नहीं बनता, इसके ऊपर भी हमने एनालिसिस किया। तो हमने 3-4 चीजें किया है, बहुत ज्यादा तो नहीं कर पाए ऑब्वियसली, बट देन एटलीस्ट हमने फंडामेंटल बेसिस के हिसाब से अगर देखोगे हमने 2-3 चीजें बड़े इंपॉर्टेंट किया है। आई होप सब कुछ अच्छे से नोट कर चुके होंगे, और इनको एक बार रिवाइज करना, फिर मैं 2-4 दिन बाद एक और क्लास ले लूंगा, तो उसमें मैं पोटेंशियल समझाऊंगा, फील्ड इंडस्ट्री भी और थोड़ा कराऊंगा, और उसके बाद पोटेंशियल समझाएंगे। आई थिंक उसके बाद थोड़ा सा तुम जो है ना ट्यून अप हो जाओ, कभी इलेक्ट्रिक में भी देखना पोटेंशियल का तुरंत, ठीक है ना। चलो आज के लिए इतना बेटे, नेक्स्ट क्लास में इसको और थोड़ा कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। आज का सब कुछ क्लियर हो गया, कुछ पूछना तो नहीं है? नहीं सर। चलो ठीक है, सब कुछ अच्छे से नोट कर लिया था ना? हाँ जी सर। ओके चलो ठीक है, ओके बेटे आज के लिए इतना ही, हैव अ गुड डे, बाय बाय। थैंक यू सर। ओके बेटे, गुड नाइट।